Hello everyone. So today we are going to discuss about inbuilt functions of strings. Earlier we had discussed about the basics of strings. जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख लें और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें सो दैट कि मैं उसके आंसर कर सकूं। आज हमने पढ़ने इनबिल्ट फंक्शंस। नाउ व्हाट इज इनबिल्ट फंक्शंस, यानी कि बने बनाए फंक्शंस जिसे हम नहीं बनाते, ऑलरेडी सिस्टम्स के अंदर बने हुए होते हैं। इनबिल्ट फंक्शंस, रेडी टू यूज फंक्शंस, लाइब्रेरी फंक्शंस। सो स्टार्ट करते हैं स्प्लिट से। स्प्लिट जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, स्प्लिट करना यानी कि तोड़ना, यानी कि ब्रेक करना, यानी कि टूट जाना। कैसे तोड़ेगा ये बताना पड़ेगा ना कि कहां से तोड़ना है। सो दिस फंक्शन सिंपली स्प्लिट्स द स्ट्रिंग इनटू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। कैसे, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ तभी समझ में आएगा, अदरवाइज से मेरे बोलने से क्लियर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कि वेलकम टू माय ब्लॉग, दिस इज द str1, और अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट str1 डॉट स्प्लिट और मैं इसको रन करता हूँ, सो इट बेसिकली रिटर्न्स यू, यानी कि इसने क्या किया, इसने हर एक स्ट्रिंग को उसने वर्ड्स में तोड़ दिया और हर एक वर्ड को एज अ स्ट्रिंग मुझे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न कर दिया। यानी कि कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ कैन यू चेक वेदर हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर। जब आपको वर्ड्स के साथ प्ले करना होगा तो आपको ये स्प्लिट फंक्शन का यूज करना आना चाहिए। बिकॉज हमें कैसे आ सकता है, जैसे कि आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि कैलकुलेट हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, display only those words whose first character is a vowel, display those words whose character who is of 4 length character, जिसकी लेंथ जो है वो सिर्फ 4 कैरेक्टर की है, वही वर्ड्स आपने डिस्प्ले करने हैं, या सिर्फ वही वर्ड्स दिखाइए जिनका फर्स्ट अल्फाबेट यानी कि जो फर्स्ट कैरेक्टर वो कैपिटल के से। सो व्हेनेवर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स तो आप ये ध्यान लगा के चलें कि तो हमें ये स्प्लिट फंक्शन का यूज करना है, क्योंकि स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग को वो वहां से ब्रेक करता है जहां पे बेसिकली स्पेस है बाय डिफॉल्ट। अदरवाइज अगर आप इसे स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ब्रेक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग है वेलकम टू माय ब्लॉग और आप चाहते हैं कि इसे मैं ओ से ब्रेक करना चाहता हूं, यानी कि जहां पे ओ है तो यहाँ पे आपको वो डिलिमिटर मेंशन करना होगा, स्पेसिफाई करना होगा। तो अब ये वहीं से ब्रेक करेगा जहां पे इसको ओ मिलेगा। यू कैन सी दैट इन दिस स्ट्रिंग देयर आर 3 टाइम्स ओ इज कमिंग, ठीक है। तो जहां पे इसको O मिलेगा ये वहां पे उसको ब्रेक कर देगा। जैसे यहाँ पे O है तो WELC हो गया, फिर ME स्पेस T हो गया, देन अगेन स्पेस MY स्पेस BL हो गया, एंड देन अगेन लास्ट में G हो गया। तो अगर आप इसको स्पेसिफिक पर्टिकुलर डिलिमिटर से ब्रेक करना चाहते हैं, स्पेस से नहीं ब्रेक करना चाहते, तो हमें ये स्प्लिट फंक्शन के बाद हमें डिलिमिटर मेंशन करना होगा। बट ये जो चीज पूछी जाएगी जो मैंने आपको बताया है, ये बेसिकली आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। बट अदरवाइज जो हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं वो सिंपली स्प्लिट फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे वर्ड्स पूछे जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते, हम यहाँ पे L इक्वल्स टू str1 डॉट स्प्लिट, ठीक है, यहाँ पे हम इसको कर देते तो लेंथ के अंदर लिस्ट चली जाती, ठीक है, L के अंदर लिस्ट चली जाती। तो अब हम क्या करते, अब सिंपली अब नेक्स्ट में हम इसको प्रिंट कर देते लेंथ ऑफ L, यानी कि लिस्ट की जो लेंथ है वो हमारे पास आ जाती है, जिससे कि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स पता चल जाते हैं। I'll execute this. सो यहाँ पे जो आंसर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो टोटल 4 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज जो लेंथ है L की वो 4 आएगी, टोटल 4 वर्ड्स हैं यहाँ पर। सो लेट्स सी कि व्हाट आउटपुट विल कमिंग हियर। सो स्प्लिट फंक्शन हेल्प करता है जब हमें प्ले करना होगा, सी आंसर इज 4, जब प्ले करना होगा वर्ड्स के साथ। ये चीज जरूर ध्यान रखें। अगर आपको ऐसा कुछ डिस्प्ले करना है जिसकी जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो T है, तो आपको लूप के थ्रू L के अंदर जब आप लूप लगा देंगे उसके लूप के थ्रू, इसको हम बाद में क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे, बट अभी हम सिर्फ फंक्शंस की बात कर रहे हैं, उसकी यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अपर फंक्शन क्या करेगा, अपर फंक्शन नाम से पता चल रहा है कि ये सिंपली स्ट्रिंग को क्या कर देगा, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं str1 और प्रिंट str1 डॉट अपर, तो क्या करेगा ये बेसिकली उस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि वो सारे के सारे अल्फाबेट्स आपके अपर केस में आ जाएंगे,
See, the same way is there is a function lower. Lower function simply returns the entire string in lower case. So ये functions ऐसे हैं जो नाम से हमें समझ में आता है कि by name we can understand. So अगर आप इसे समझेंगे तो आप इसे अपने words में जरूर लिख सकते हैं, because अगर question exam में आता है कि what is the functionality of the lower function or define any two functions of string, inbuilt function of string, तो आपको अगर उसके मीनिंग्स पता होंगे, आपको उसकी फंक्शनैलिटी पता होगी, तो आप उसको अपने वर्ड्स में, मैं आपको ये भी जरूर कहूंगा कि आप जब भी ऐसे फंक्शंस को एक्सप्लेन करें एग्जाम में तो एग्जाम्पल के साथ करें, एग्जाम्पल जरूर मेंशन करें, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन कि हमारी लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छी नहीं बन पाती, हम उसे फ्रेम नहीं कर पाते, तो इसलिए हमें एग्जाम्पल जरूर देना चाहिए. नाउ रिप्लेस बेसिकली क्या करेगा, ये जो भी चीज आप रिप्लेस करना चाहते हैं उसको रिप्लेस कर देगा. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम ये कहते हैं कि हम यहाँ पे एक str2 ले लेते हैं और str1 डॉट रिप्लेस, और मैं रिप्लेस करता हूँ ब्लॉग वर्ड को, यानी कि पहले वो वर्ड लिखेंगे जो रिप्लेस करना है और बाद में वो वर्ड लिखेंगे जिससे रिप्लेस करना है, whom we want to replace. ठीक है, और यहाँ पे हम str2 को प्रिंट कर देते हैं. So let's see what output is coming here. See, welcome to my Python. Instead of blog, word replace होके क्या हो गया, Python आ गया. तो हमें ये जरूर समझना है कि replace word सिंपली एक सब स्ट्रिंग को, एक पार्ट को रिप्लेस कर देगा. पहले हमें वो मेंशन करना होगा जिसे हमने रिप्लेस करना, और सेकंड आर्ग्यूमेंट वो होगा जिससे रिप्लेस करना है. ठीक है. फाइंड क्या करेगा, फाइंड बेसिकली आप कोई भी एक सब स्ट्रिंग को काउंट करना चाहते हैं कि ये इसके अंदर है या नहीं है, तो हम यहाँ पे फाइंड कीवर्ड से उसकी इंडेक्स वैल्यू का पता लगा सकते हैं. इट सिंपली रिटर्न द इंडेक्स वैल्यू ऑफ अ सब स्ट्रिंग इन द मेन स्ट्रिंग. जैसे कि अगर हम बात करते हैं str2 डॉट फाइंड और हम फाइंड करते हैं am को, am. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखें str1 है यहाँ पर और am नहीं है, 2 है, so 2 करते हैं. Yeah, so run. So where the 2 is here, 2 is 8. So what is 8? 8 is the position. No, 8 is not the position. 8 is the index value of t. ये आप string को find कर रहे हैं. tu is a string. ये 8 रिटर्न कर रहा है, यानी कि जो t है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू दे रहा है. अगर आप सिंपली यहाँ पे t भी लिखेंगे तो भी आपको 8 ही रिटर्न करेगा. तो अगर आप यहाँ पे ब्लॉग लिखते हैं तो बेसिकली किसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा, ये b की इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा, ये पूरे स्ट्रिंग की नहीं करेगा. यानी कि कहाँ से ये सब स्ट्रिंग स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम वेयर इट इज स्टार्टिंग, ये वो स्टार्ट वैल्यू की इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी कि b की इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा 40. सो आई होप कि स्प्लिट, अपर, लोअर, रिप्लेस और फाइंड क्लियर हो गए होंगे. अगर कोई प्रॉब्लम आए किसी भी फंक्शन में तो मेंशन करें कमेंट बॉक्स में. लेंथ हम अभी यूज भी कर चुके हैं किसी प्रोग्राम के अंदर. इट सिंपली रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. इट सिंपली रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. फॉर एग्जांपल कि अगर हम यहाँ से यूज करते हैं लेंथ ऑफ str और रन करते हैं, इट विल सिंपली रिटर्न str1 है, showing the error 18. So 18 is the length of the string. If you can count, then you can see here 7 in welcome, 7 2 9 9 2 11 11 4 15 and 15 3 spaces are here, so that's showing the 18. spaces भी count होती हैं, जिसके अंदर जो भी digits होंगे वो भी count हो गए. अगर आप यहाँ पे simply 123 कुछ digits दे देते हैं तो ये वो भी count होंगे. clear? So length function is simply return the length of the string, right? Next is strip. Strip function को समझने में थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा क्योंकि strip function की वर्किंग ऐसे नहीं देखी जा सकती बिना लेंथ के. strip function क्या करता है, आपकी ट्रेलिंग और लीडिंग स्पेसेस दोनों को strip कर देता है, यानी कि रिमूव कर देता है. It simply remove the leading and trailing spaces. Now how can you see that the spaces is here? What I'll do here, we know that the 18 is the length of the string. I'll put here 1 2 3 1 2 3. So what is the total length of the string? I'll just check. 24. Fine. Now what I'll do, I'll simply print the same thing. But अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे
स्ट्रिप फंक्शन का यूज करूंगा, str1 डॉट स्ट्रिप, राइट। अब मैं इसकी लेंथ प्रिंट कर रहा हूँ, एक ओरिजिनल की और एक स्ट्रिप फंक्शन के साथ। सो सी द आउटपुट डिफरेंस 24 और 18। तो इसने क्या किया, स्ट्रिप फंक्शन ने जो 3 स्पेसेस लीडिंग थी और जो 3 स्पेसेस ट्रेलिंग थी, 6 स्पेसेस को रिमूव कर दिया। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज शोइंग 18। बट ये इन बिटवीन स्पेसेस को रिमूव नहीं करता। स्ट्रिंग के बीच में जो स्पेसेस होंगी, ये स्ट्रिप फंक्शन सिर्फ जो ट्रेलिंग है यानी कि जो पीछे की तरफ है, हेडिंग्स लीडिंग स्पेसेस जो पहले की तरफ है, सिर्फ उन स्पेसेस को रिमूव कर देता है। ये स्ट्रिप फंक्शन आप सोचेंगे कि कहाँ काम आएगा, ये बेसिकली पासवर्ड मैचिंग में काम आता है। बिकॉज इफ यू आर एक्सेप्टिंग अ पासवर्ड फ्रॉम द यूजर और गलती से यूजर पासवर्ड से पहले स्पेस या पासवर्ड के बाद स्पेस कर देता है, तो हम स्ट्रिप फंक्शन से उसकी लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव करके हम उसके पासवर्ड को मैच करा सकते हैं कि इसने पासवर्ड सही एंटर किया या नहीं किया। तो वहाँ पे ये स्ट्रिप फंक्शन की यूटिलिटी आती है। आगे हम काफ़ी प्रोग्राम डिस्कस करेंगे जिनमें हम इन फंक्शंस को यूज करके प्रोग्राम्स को करेंगे। सो नाउ इज काउंट। Count simply gives you the frequency of a character or a substring. Fine. Like if you simply give print str1 dot count, आप चाहते हैं कि काउंट करना है कि how many times this o is coming, and this function is very important because ये आपसे frequency के बारे पूछता है कि accept a string from the user and calculate the frequency of the, to, my, any substring they can give you and they will ask you the frequency of that. So you can simply give this one, like मेरे को o character की frequency को check करना है. So it is showing me 3 because in my string welcome to my blog there are 3 times o is coming. If you want to count the frequency of L, so it will show you that the frequency of L is 2. See, right? So count function simply return the frequency of a substring in the main string. Capitalize function, इसको थोड़ा ध्यान से समझे क्योंकि कैपिटलाइज फंक्शन में कई बार गलती करते हैं। क्या गलती होती है, बिकॉज एक यहाँ पे फंक्शन टाइटल है और एक कैपिटलाइज है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कैपिटलाइज के लिए और टाइटल के लिए। कैपिटलाइज क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करेगा। फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल कि हम क्या करते हैं, हम पहले इसके स्पेसेस को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे इसके फर्स्ट कैरेक्टर को स्मॉल में कर देते हैं w, ठीक है। सो str1 डॉट कैपिटलाइज, सो सी द आंसर नाउ, w को कैपिटल कर दिया, यानी कि कैपिटलाइज क्या करता है, इट सिंपली रिटर्न्स अ स्ट्रिंग विद फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग इन अपर केस। सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर करेगा, हर एक वर्ड को नहीं करेगा। हर एक वर्ड को अगर कराना है तो उसके लिए कैपिटलाइज फंक्शन नहीं है, उसके लिए टाइटल फंक्शन है जो हर एक वर्ड को कैपिटल में करेगा। सीधा आंसर। और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कैपिटलाइज और टाइटल में और हम मिक्स कर देते हैं और उल्टा आंसर लिख देते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, कैपिटलाइज फंक्शन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करता है, जबकि टाइटल जो है वो हर एक वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल केस में कन्वर्ट करता है। इंडेक्स और फाइंड एक जैसे ही काम करते हैं, बिकॉज इंडेक्स भी आपको वैसे ही रिटर्न करेगा इंडेक्स वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग इन द मेन स्ट्रिंग। आई विल शो यू बोथ द फंक्शंस ऑल टुगेदर। str1 डॉट इंडेक्स, और आप यहाँ पे मान लीजिए o का इंडेक्स चाहते हैं कि o, एंड इट सिंपली रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ सबस्ट्रिंग। और यहीं पे अगर आप फाइंड फंक्शन का यूज करते इन प्लेस ऑफ इंडेक्स, देन ये भी हमारे को सेम ही आंसर रिटर्न करेगा। एंड आप यहाँ पे ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि यू वांट टू फाइंड द इंडेक्स वैल्यू इन अ पर्टिकुलर रेंज, तो आप यहाँ पे रेंज मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने यहाँ पे मेंशन किया 5,10, ठीक है। So first is returning 9, second is returning 4. Why? Because पहला वाला जो चेक कर रहा है वो 5th इंडेक्स वैल्यू से 10th इंडेक्स वैल्यू के बीच में चेक कर रहा है। फाइंड फंक्शन में भी आप ये मेंशन कर सकते हैं कि आपने कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है, then it will also return the same. See, so अगर आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स
मेंशन नहीं करते हैं, सो बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट अकरेंस को ही रिटर्न करेगा, फर्स्ट अकरेंस की इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न करेगा, इंडेक्स फंक्शन एज वेल एज द फाइंड फंक्शन। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस फंक्शन, बिकॉज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक एक बार अपने हाथों से खुद नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। सो यू शुड प्रैक्टिस ऑल दीज फंक्शंस टुगेदर। एक बार समझ में आ जाएंगे तो उसको रिवाइज करने में हार्डली हाफ एन आवर ही लगता है, नॉट मोर देन हाफ एन आवर। आप हाफ एन आवर के अंदर सारे फंक्शंस को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फंक्शंस आर वी लेफ्ट विद is alnum, is digit, ये हम नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आई होप कि ये फंक्शंस क्लियर हुए होंगे। आप जरूर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस के टाइम पे कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, so that I can answer those things. Thank you.